अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आज़म ख़ान है और मैं आप लोगों को बताऊंगा वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे सिर्फ़ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक मुझे चाहिए एक कोड एडिटर जिसमें मैं अपना कोड वगैरह लिखूँगा, और दूसरी चीज़ मुझे चाहिए एक सर्वर जो मेरे कोड को ब्राउज़र पे दिखाने में मेरी हेल्प करेगा, या आपके कह सकते हैं आपके पीसी या लैपटॉप की फ़ाइल्स को ब्राउज़र पे एक्सेस करेगा। अब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? अच्छा, अगर आप लोगों के पास कोई पुराना कोड एडिटर है, जैसे ड्रीम वीवर हो सकता है, एडोब ड्रीम वीवर, या नोटपैड प्लस प्लस है, तब भी कोई मसला नहीं है, फॉर्मेट सेम रहेगा, कोड भी सेम होगा, तो उस पे भी आप लोग काम करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो सबलाइम टेक्स्ट के नाम से, और 3 इसका ये लेटेस्ट वर्जन है। तो गूगल पे अगर अगर मैं सिर्फ सबलाइम टेक्स्ट 3 लिख लेता हूँ तो ये पहला लिंक भी आ गया। यहाँ से मैं डाउनलोड करके इसको देख चुका हूँ, ये आराम से डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास विंडोज़ है तो आप लोग इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, मैकबुक है तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। दूसरा, फाइल हिप्पो से भी आप लोग ये आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा, कोई ऐसा पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई आप लोगों को पैसे नहीं देने, ये ईज़िली आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो सर्वर है। सर्वर जो मैं यूज़ करता हूँ वो ज़ैम के नाम से, XAMPP। इन सब का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर गूगल पे आके सिर्फ ज़ैम डाउनलोड भी अगर मैं लिखता हूँ तो ये 5-6 लिंक्स जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इन सबसे मैं डाउनलोड करके देख चुका हूँ, और ये सबसे बड़ी आराम से डाउनलोड हो जाता है। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो पहले लिंक पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर विंडोज़ है तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे, लिनक्स है तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और मैकबुक वगैरह कुछ है तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे इसको। ठीक है, पहला लिंक आ गया। दूसरे लिंक में भी ऐसे ही है, तो ये दूसरा लिंक भी आ गया। दूसरे लिंक में भी इसी तरह से जैम फॉर विंडोज़ आ गया, जैम फॉर लिनक्स आ गया, और ये लास्ट में ये जैम फॉर ओएस ये मैकबुक वगैरह के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आराम से आप लोगों को डाउनलोड तो आप लोग कर लेंगे, बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ें नज़र किस तरह से आएंगी? एडिटर की अगर बात कर लें तो इस कोड पर मत जाएगा, ये मेरा पुराना कोड लिखा हुआ है। आप लोग के सामने इस तरह की ब्लैंक स्क्रीन आ रही होगी। जब तक मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा नहीं तो मेरे सामने कुछ भी नहीं आएगा। दूसरी चीज़ अगर बात करें सर्वर की, तो सर्वर में कुछ चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है। कुछ चीज़ों को सिर्फ एक चीज़ का आप लोगों को ये ख्याल रखना है। तो मैंने ये डी ड्राइव में इसको इंस्टॉल करा हुआ है, तो इसके नाम पर मत जाएगा, ये जैम्प यू के नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है। मैंने इसको बाद में रीनेम करा था। आप लोग के पास जो फ़ोल्डर बनेगा वो सिर्फ जैम्प के नाम से बनेगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। अब ख्याल आप लोगों को इस चीज़ का रखना है, सबसे पहले जब आप ये जैम के फ़ोल्डर में आते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ बनी हुई है, ये जैम कंट्रोल। इसको मैं खोल लेता हूँ। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो इसकी सारी सर्विसेज यहाँ से स्टॉप होंगी। आप लोगों को इसकी सारी सर्विस को स्टार्ट कर लेना है। अगर ये सारी नहीं भी होती, शुरू की 2 हो जाएँ या 3 भी हो जाएँ, तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी आप लोगों का काम वैसे ही चलेगा। दूसरी बात अगर करें जो मेरे पास काम की चीज़ है, तो यहाँ पर एचटी डॉक्स का फ़ोल्डर बना हुआ है। इसमें अगर मैं आ जाता हूँ तो ये सारे मेरे पुराने भी ये कुछ ये प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। जैसे ये अली टाउन का बना हुआ है, CS101 का बना हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये जितने प्रोजेक्ट्स बनते जाएंगे उतने ये अलग अलग फ़ोल्डर्स बनते जाएंगे। अब ये जब मैंने ये सर्वर डाउनलोड करा, तो उसको मैं चेक किस तरह करूँगा कि मेरे पास ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ। अच्छा, ब्राउज़र पे आने से पहले ये चीज़ मेक श्योर कर लेगा कि आपकी सर्विसेज सारी स्टार्ट हों जैम की। ब्राउज़र पे आके मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिखता हूँ, LOCALHOST। तो ये मेरे पास वही फ़ोल्डर्स आ गए जो मेरे पास यहाँ पर एचटी डॉक्स के फ़ोल्डर में थे। अली टाउन का आ गया, हसनैन मार्केटिंग का आ गया, MKT हसनैन MKT, लाइव साउंड एज का आ गया, और वही प्रोजेक्ट्स मेरे पास यहाँ पर हैं। इस लाइव साउंड एज का आ गया। लेकिन आप लोगों के सामने सबसे पहले ये स्क्रीन नहीं आएगी। जब आप लोग लोकल होस्ट लिखेंगे डाउनलोड करने के बाद, आप लोगों के सामने सबसे पहले इस तरह का पेज खुल रहा होगा, या फिर हो सकता है जैम की बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वेबसाइट खुलती है तो वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। वो आप लोगों को कहाँ से नज़र आ रही होगी? जैसे ही आप एच डॉक्स के फ़ोल्डर में आएंगे डाउनलोड करने के बाद, तो आप लोगों के सामने ये फाइल्स होंगी, और वो जब आप लोकल होस्ट जब भी खोलेंगे तो वो इस फाइल को एक्सेस करेगा, index.php को। तो आप लोगों को करना ये कि यहाँ पर जितनी भी फाइल होंगी एच डॉक्स के अंदर, उनको आपको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करना है, कट करना है, और एक ये ट्रैश का फ़ोल्डर बना के या कोई भी फ़ोल्डर बना के वहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है। जब आप लोग ये करेंगे तो आप
लोकल होस्ट पे सिर्फ आप लोगों के सामने सिर्फ एक फ़ोल्डर आ रहा होगा ट्रैश का बस। उसके बाद आप लोग ये जितने भी फ़ोल्डर्स बनाते जाएँगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते जाएँगे, सब जो है ना आप लोगों के सामने ये यहाँ पे आते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई सारी इंस्टॉलेशन की। इसके बाद एचटीएमएल क्या चीज़ है, सीएसएस क्या चीज़ है, ये दोनों किस तरह मिल के काम करती हैं, ये बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।